मुझे सोचने में बहुत हंसी सी आ रही है कि आज मैं तुम्हारे सामने कि आजकल मैं तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ कि मसल बिल्डिंग कितनी इजी है और कितने इजीली तुम मसल को बिल्ड कर सकते हो। बट जब मैं अपने टाइम के बारे में सोचता हूँ और जब मैं 4 साल पहले जिस स्टेज पे था कि मैं लगातार वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं लगातार डाइट फॉलो कर रहा हूँ, बट स्टिल मेरी बॉडी में चेंजेस नहीं आ रहे। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, मुझे कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस रहता था वो हमेशा डाइट और वर्कआउट में था। बट जो रियल सीक्रेट था या फिर जो मेरे लिए गेम चेंजिंग एडवाइस थी वो तो कहीं और थी, और वो चीज़ मैं तुम्हारे साथ आज शेयर करूँगा। तो वो चीज़ शेयर करने से पहले लेट मी टेल यू अ स्टोरी, अ स्मॉल स्टोरी। आजकल जब तुम मेरी फिज़ीक देखते हो और उसमें लोग बहुत ही ईजिली कमेंट कर देते हैं कि यू आर नॉट नेचुरल, वो तो अच्छी बात है, वो मुझे बहुत पसंद आता वाला कमेंट, बट यू आर जेनेटिकली ब्लेस्ड। और उनको लगता है कि मैं एक दिन ऐसे ही, मतलब कि मैं 18 से ही ऐसा था। नहीं, मैं बहुत ही अजीब कंडीशन में था, मैं बहुत ही बेडौल शरीर वाला इंसान था। प्लस मैं 1.5 साल से जिम कर रहा था, 1.5-2 साल से जिम कर रहा था, और मेरी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे थे। कहने के लिए मैं जिम जाता था, मैं वर्कआउट फॉलो करता था, बट दिमाग के अंदर भसड़, मतलब जो कहते हैं ना कि कटिंग करूँ, बल्किंग करूँ, इसकी बॉडी बन रही है, मेरी बॉडी नहीं बन रही है, बहुत सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में बस इतनी चीज़ थी कि मैं बॉडी तो बना सकता हूँ, क्योंकि मैं था, मतलब मेरे दिमाग में कि कॉन्फिडेंस इस लेवल पे था कि मैं बॉडी बना सकता हूँ, बट मुझे प्रोसेस पता नहीं थी कि मैं कैसे उस चीज़ को बना लगूँ करके। और ये मेरे लिए बहुत ही अस्त व्यस्त वाली चीज़ें थी। तो मैं कॉन्स्टेंटली डाइट डाइट डाइट, वर्कआउट पे चेंजेस, और पूरा घुस चुका था उस चीज़ के अंदर। हर यूट्यूबर को देखता था, हर आर्टिकल पढ़ता था, सब चीज़ करी, मतलब कि कमेंट करे, कहीं से मुझे आंसर मिल जाए, ये सारी चीज़ें करके। बट कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। ये था मतलब मैं यार, मतलब परेशान आत्मा था, मतलब मैं बिल्कुल लुल था। जो अभी तुम्हें लग रहा है उस टाइम तो ख़त्म, क्या ही था। फिर उसके बाद मेरी लाइफ चेंज होनी शुरू हुई, और हैरानी की बात है कि वो चेंज सिर्फ मेरी डाइट की वजह से मेरी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे चेंज नहीं आया, ना ही मेरे वर्कआउट से मेरे फ़िज़िकल अपीयरेंस में चेंजेस आए। वो कुछ और चीज़ थी, और वो मैं तुम्हें बताता हूँ वो क्या चीज़ थी। तो मैंने बुक पढ़ना शुरू करा था, क्योंकि उस टाइम पे मैं नया नया वो था कि हाउ टू बिकम प्रोडक्टिव इंसान। तो उसमें बुक रीडिंग थी, तो मैंने बुक रीडिंग करना शुरू कर दिया। और ये मेरी पहली बुक तो नहीं थी, बट इसको मैंने पढ़ना शुरू करा। और इस बुक के पेज नंबर 39 पे 2 स्टेप प्रोसेस के बारे में लिखा था। डिसाइड द पर्सन यू वांट टू बी, प्रूव इट टू योर सेल्फ विथ स्मॉल विंस। मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, प्रूव इट टू योर सेल्फ विथ स्मॉल विंस। अब तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बट उस दिन जब मैंने ये बुक पढ़ी, क्योंकि तुम अभी सिर्फ इस बुक का एक स्टेटमेंट पढ़ रहे हो ना, मैंने ये पूरी बुक पढ़ी स्टार्टिंग से। तो उस दिन मैं बहुत टाइम लिया कि कैसा इंसान मैं बनना चाहता हूँ, और मैंने अपने आप को बोला एथलीट, आई एम एन एथलीट। इस दिन से ऑल ऑफ अ सडन मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। उस पॉइंट से मैं बताता हूँ कैसे हुई, उस पूरे उस इंसिडेंट से। अगर तुम एथलीट हो तो क्या तुम वो चीज़ें करोगे जो तुम चीज़ें कर रहे हो। तो मैं सुबह उठता था, और फॉर एग्जांपल मैं चॉकलेट खाने जा रहा हूँ, तो मैं अपने आप से क्वेश्चन करता था, जो एथलीट है, रोनाल्डो है, क्या वो सुबह उठते उठते चॉकलेट खाता होगा? एंड द आंसर अपने आप दिमाग बोलता है नहीं, तो चॉकलेट फेंक दी। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं अपने आप को एथलीट बोल रहा हूँ और मैं अपने आप को देख रहा हूँ दिमाग में एक एथलीट क्या करता है, तो मैंने वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एथलीट्स क्या करते हैं, वो सुबह उठते हैं, तो मैंने मॉर्निंग वर्कआउट्स करने शुरू करे, या फिर सिंपली सुबह उठना शुरू करा। एथलीट्स और क्या करते हैं, वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, तो मैंने डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया। एथलीट्स जंक अवॉइड करते हैं, तो मैंने जंक अवॉइड करना शुरू कर दिया। एथलीट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्कआउट फॉलो करते हैं या कुछ भी चीज़ें, तो मैंने उसके बाद वर्कआउट पे भी अपने चेंजेस करने शुरू करे। सेम विथ माई डाइट एंड सेम विथ एवरीथिंग एल्स। और बस इस स्टेटमेंट से मैंने चीज़ें पढ़नी शुरू करी। मैंने यूट्यूब में थोड़ा सा अलग कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करा, लाइक कोबी ब्रायंट, रोनाल्डो, मेसी,
और मेरा फेवरेट, नॉट फेवरेट बट उसकी मुझे डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी लगती है, कैसे पूछता हूँ इसको, लेब्रॉन जेम्स, नहीं नॉट लेब्रॉन जेम्स, क्या है यार वो, मेरे दिमाग में वो दिख रही है, ब्लैक जीजस, माइकल जॉर्डन, माइकल जॉर्डन। मैंने जब इन सब चीज़ों को देखना शुरू करा, मेरे दिमाग में अपने आप से चीज़ें आने लगी कि क्या क्या चीज़ें मैं गलत करता हूँ। मैं सुबह लेट उठता हूँ, मेरी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, मैं हेल्दी खाना नहीं खाता हूँ, मैं चिप्स चिप्स कुछ भी खा लेता हूँ। मुझे हर चीज़ क्लियर होने लग गई। और कहते हैं ना कि एक चीज़ तुम्हारे हर एक चीज़ को चेंज कर देती है। तो मैंने शुरुआत करी थी इससे। मैंने अपने आप से बोला कि मैंने बनना क्या है, और मुझे आंसर मिला एज एन एथलीट। तो मैंने अपने आप को एथलीट बोला और हर एक चीज़ चेंज होने लगी। अब तुमको लग रहा होगा ना कि ये बहुत छोटे चेंजेस हैं, सुबह 6 बजे उठना, ये सब नहीं। जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, उसके बारे में समझ आया। इतने सारे एथलीट्स होते हैं, ये 10-15 साल से खेल रहे होते हैं, और मैं ऐसे रिजल्ट चाहता हूँ जो मुझे 1 साल में मिल जाए। तो इस चीज़ ने मुझे समझाया कि मैंने लॉन्ग रन में खेलना पड़ेगा, और मैंने चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा। फिर मुझे कोबी ब्रायंट की जब मैंने बुक पढ़ी, मेंटल माम्बा मेंटालिटी, तो उस बुक ने मुझे बताया कि काम कैसे करना होता है और कैसे अपने आप को बेहतर करना पड़ता है। मैं डिसिप्लिन के बारे में सीखा। मैं ऑब्सेशन की कमी नहीं थी मेरे अंदर, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की कमी थी। और वो सारी चीज़ें मुझे बस अपने आप से बस इतना बोला, आई वॉन्ट टू बी एन एथलीट, और मेरी चीज़ें कम्प्लीटली चेंज हो गई। फ्रॉम माई ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, सोचने की चीज़ें, हर एक चीज़ चेंज हो गई। तो अभी ना ये चीज़ें बोलना बहुत इजी लग रहा है कि ऐसा बोला और एक दिन में नहीं हुआ। बहुत अप्स आए, बहुत डाउन्स आए, बहुत चीज़ें समझ नहीं आई, बहुत बार चीज़ें छोड़ी, वापस से शुरू करी, बहुत सारी चीज़ें। एक सेकंड रुकना, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ कम्प्लीटली ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। एक बंदे की हेल्प होगी, बट अच्छे से हेल्प होगी, ठीक है? तो ये देखो, एडवेंचर न्यू बिगिनिंग करके, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। और ये बहुत सारी डायरियाँ, मैंने ये सारी डायरियाँ लिखी नॉट इन द सेंस लिखी, बट मैंने हर चीज़ ट्रैक करी। मैंने अपना वर्कआउट ट्रैक करा, मैंने अपना डाइट ट्रैक करी, मैंने जो जो अच्छे अच्छे थॉट्स इन बुक्स में पढ़े। तो होता क्या है ना, हम भूल जाते हैं चीज़ों को, और अगर रिपीट नहीं करा, रिवाइज नहीं करा, तो हम उसको भूल जाते हैं। तो मैंने हर थॉट इसमें लिखना शुरू करा, अपने इमोशन इसमें लिखना शुरू करा, क्या मुझे चाहिए मैंने इसमें लिखना शुरू करा। और उस छोटे छोटे चेंजेस ने मेरी फिज़िक कम्प्लीटली चेंज कर दी। तुम्हें बहुत वो लगेगा ना कि हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल कि मैं ना ही डाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, ना ही मैं वर्कआउट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि किताबें लिखो, पढ़ो, ये सब चीज़ें। लिटरली तुम्हारे यहाँ जो होता है, तुम्हारी बॉडी वो चीज़ दिखाती है तुमको, और ये बिल्कुल सही चीज़ है। तो मैं अपनी कहानी में बहुत आगे बढ़ गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाउ यू कैन डू द सेम थिंग टू चेंज योर लाइफ। फिजिक बहुत छोटा पार्ट है उसका। डिसाइड व्हाट टाइप पर्सन यू वांट टू बी। मैंने डिसाइड करा कि मैं एथलीट बनना चाहता हूँ। हर चीज़ में अपने आप से बस एक क्वेश्चन पूछा, क्या एथलीट्स ऐसा करते हैं? अगर उसका आंसर है नहीं, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। सिंपल। सेकेंड स्टेप, प्रूव इट टू योर सेल्फ विथ स्मॉल विंस। तो ये मैंने शायद से कोबी ब्रायंट की बुक माम्बा मेंटालिटी में पढ़ा था कि तुम्हारा दिमाग बहुत पहले गिव अप कर देता है, बट तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बाकी होती है। सिंपली तुम्हारी बॉडी में फेलियर नहीं आता है, तुम्हारी मसल में फेलियर नहीं आता है। पहले तुम्हारा दिमाग गिव अप करता है कि ओके, बहुत थकान लग रही है, बहुत फट रही है, लेट्स गिव अप, या फिर यहीं पे अपना ब्रेकिंग पॉइंट सेट कर लेते हैं। बट तुम्हें अपने दिमाग को प्रोग्राम करना पड़ता है। वही यहाँ पे दूसरी चीज़ बोलती है इसमें कि प्रूव इट टू योर सेल्फ विथ स्मॉल विंस। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे मैंने इस चीज़ को ओवरकम करा, कि मैंने अपने आप को कैसे बताया कि मैं एक एथलीट हूँ। मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई, इन डायरियों में है वो, हर चीज़ इन डायरियों के अंदर है, ये कहीं भी तुम खोल सकते हो इसको। तो मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई और उसमें मैंने टास्क लिखे। सुबह उठना है 5 बजे, उसके बाद हाथ मुंह धोना है, ब्रश वश करना है, जो भी करना है। उसके बाद 5 मिनट के लिए मेडिटेशन, 5 मिनट के लिए रीडिंग और 5 मिनट के लिए राइटिंग। उसके बाद जिम, दिन में कॉलेज के बाद एडिटिंग एंड ऑल, और शाम का वर्कआउट। हर चीज़ लिखी मैंने, और एट द एंड मैं उस पर टिक लगाता था
कि मैंने ये करा, 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 और जस्ट सोने से पहले मैं अपने आप से बोलता था कि मैंने दिन भर में क्या क्या चीज़ें अचीव कर रखी है। स्टार्टिंग में इतना कुछ नहीं लगता है, बहुत बोरिंग सा, और मन नहीं करता है कि दोबारा लिखना है, ये सब चीज़ें करनी करके, बट करना पड़ता है, ठीक है, तुमने बताना पड़ता है। पर जब तुम वो 2 महीने के लिए कॉन्स्टेंटली वो चीज़ करते हो, लगातार करते हो, तुम्हारे अंदर से आता है, मतलब पता नहीं कैसे, बट फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मन कर रहा है आज जिम नहीं जाते हैं, बट तुम्हारे अंदर 2 महीने से वो चीज़ इनबिल्ड हो चुकी है दैट यू आर एन एथलीट। और वो इनबिल्ड कैसे हुआ कि मैं मंडे से सैटरडे सुबह के 7 बजे जिम पे होता हूँ। ये होता है तो होता है, और ये पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि मैंने अपनी मेमोरी में सेट कर दिया है कि मैं हर बार जिम जाता हूँ। वहाँ जाके अलग बात है फिर जिम में मैंने अपना 100% दिया या नहीं दिया। द स्मॉल विन इज़ कि मैं जिम गया, वो मेरी पहली स्मॉल विन थी उस टाइम के अकॉर्डिंग। और अब के टाइम पे मेरे खून के अंदर बस चुका है कि मैं हर दिन वर्कआउट करता हूँ। मुझे इसके लिए टू डू लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट क्या मेरा वर्कआउट अच्छा हुआ, क्या मेरा वर्कआउट गंदा हुआ, ये मेरी टू डू लिस्ट है आजकल। कि क्या मेरा वर्कआउट अच्छा हुआ, राइट लेग, गंदा हुआ तो क्यों हुआ और मैं उसको कैसे करेक्ट कर सकता हूँ। क्या मेरा वर्कआउट गंदा फिजिकली हुआ या फिर मेंटली हुआ। मेंटली क्या मैं जिम करते वक्त कुछ और चीज़ें सोच रहा था जो मुझे उस टाइम पे नहीं सोचनी चाहिए थी। और ऐसे करके तुम अपनी स्मॉल विन स्टिक करते हो, तुम अपने आप को स्मॉल करके अपग्रेड करते हो, और उस टाइम पीरियड में तुम बहुत अच्छी मसल बनाते हो। क्योंकि सिंपली जब तुम अपने आप से बोलते हो ना कि यू आर एन एथलीट, यू ट्रेन लाइक देम, यू वर्क लाइक देम, यू थिंक लाइक देम, यू एक्ट लाइक देम, यू मिमिक लाइक देम, और कुछ टाइम बाद तुम अपने आप एथलीट बन जाते हो और तुम्हें यकीन भी नहीं होता है। मेरी दोस्त है ना, वो मेरे से हमेशा बोलती है कि तू बहुत ज़्यादा काम करता है, और मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, बट किसी और इंसान के लिए मैं ऐसा हूँ कि ओह तू अपनी बॉडी को 4 घंटे देता है, तू क्लीन खाता है। सिंपली मेरे लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि ये मेरे अंदर बस चुका है। और वो चीज़ मैं तुमको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जब तुम सोचते हो कि तुम्हें फिज़ीक बनानी है, वो भी बहुत अच्छी नॉर्मल फिज़ीक बन जाती है, थोड़ी सी अच्छी के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ता है, और वो काम डिफ़िकल्ट नहीं है, बस तुम्हें उस काम की प्रैक्टिस कम है। हमेशा समझो कोई भी काम डिफ़िकल्ट नहीं है। जो काम मेरे लिए बहुत ईजी है वो किसी के लिए बहुत टफ़ है, और कोई काम किसी के लिए बहुत ईजी है मेरे लिए बहुत टफ़ है, और हम दोनों में अंतर सिर्फ उसका है रेपिटेशन का। उसने ज़्यादा रेपिटेशन कर रखी है कार चलाने की, मैंने ज़्यादा रेपिटेशन कर रखी है हैवी लिफ्ट करने की। तो मैं लिफ्ट हैवी करता हूँ, वो कार मस्त ड्राइव करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ड्राइव करना हार्ड है या फिर जिमिंग करना हार्ड है। दोनों चीज़ें ईजी हैं, बट हमने वो चीज़ की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम कर रखी है। और फिर मैं बातें करते करते बहुत आगे पहुँच गया हूँ। बट मैं तुम्हें सिंपली बताना चाहूँगा, इट्स गुड कि तुम डाइट करते हो, इज़ गुड तुम अपने वर्कआउट पे ध्यान देते हो, बट द बिग पिक्चर इज़ जस्ट कॉल योर सेल्फ वट एवर यू वॉन्ट टू बी, और फिर देखो कि क्या तुम्हें वो चीज़ करनी है या नहीं करनी है। सिंपली अगर मैं रोनाल्डो से इंस्पायर हूँ तो रोनाल्डो भाई साहब बोलते हैं नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो जंक, घर का खाना, मस्त खाना, हेल्दी खाना, कोल्ड शावर, हर एक चीज़। और अगर मैं अपने आप को उस लेवल पे ले जाना चाहता हूँ तो मैं उसको कम्प्लीटली फॉलो करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें अपनी लाइफ कैसे जीनी है तुम जियो। बट अगर कोई लौंडा बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुका है कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, नहीं, चीज़ें बहुत ईजी हैं, तुम्हें बस सही प्रोसेस नहीं मिली है, दैट्स इट। कमेंट करो अगली वीडियो पे, अगला कुछ बनाएंगे धमाकेदार, मस्त, एंजॉय करो, पीस।